राम रहीम पर 3 केस चल रहे थे, जिनमें से 2 केस में राम रहीम बरी हो चुके हैं। हो सकता है कल को तीसरे केस में भी राम रहीम बरी हो जाएं और कोर्ट को राम रहीम से माफी मांगनी पड़े। दोस्तों, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसा हो रहा है देखकर तो ऐसा ही लग सकता है। हो सकता है अगला पंजाब या फिर हरियाणा चुनाव तक ऐसा हो जाए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी कर दिया है। जनवरी 2019 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को इस हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राम रहीम निर्दोष हैं? दोस्तों, आपको इस वीडियो में वो सब बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी और वीडियो या प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निचली अदालत सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा के करीब 7 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सील नागू और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने राम रहीम को बरी किया है। कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ साजिश रचने के पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं मिले, जहां राम रहीम को राहत मिली है। कोर्ट में राम रहीम के वकील बसंत राय ने तर्क दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जो गोली पत्रकार को लगी थी वो सॉफ्ट लेड की बनी हुई थी। ये गोली स्नाइपर और सैन्य उपकरणों में यूज होती है। अब 23 साल बीत जाने के कारण उस पर बने निशान और साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। वकील बसंत राय ने कहा कि पत्रकार को लगी गोली जिस डिब्बे में रखी गई थी उस पर एम्स की सील लगी हुई थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट के साइन भी थे। कोर्ट में भी डब्बा सील बंद ही आया। अगर सील कभी खुली नहीं तो लैब के एक्सपर्ट ने उस गोली की जांच कैसे की? यह भी स्पष्ट नहीं है कि साइन गोली पर थे या डब्बे पर। गोलियों पर कोई निशान नहीं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन गोलियों पर कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने शिकायत पक्ष के वकील से पूछा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट ने गोली पर साइन किए थे या डब्बे पर। इसके जवाब में वकील ने दलील दी कि कंटेनर पर एक्सपर्ट के साइन मौजूद हैं, गोली पर अब साइन के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जांच के बाद यह क्लियर होगा कि गोली पर भी साइन थे या नहीं। वही कोर्ट ने इस मामले के अन्य 3 दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अक्टूबर 2002 में सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में एक गुमनाम पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें डेरा के भीतर साथियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि इस वजह से राम रहीम ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। 19 अक्टूबर 2002 सिरसा में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। 21 अक्टूबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिसंबर 2002 पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर छत्रपति के परिवार ने मुख्यमंत्री से जांच सीबीआई की मांगी थी। जनवरी 2003 बेटे अंशुल छत्रपति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के शामिल होने के आरोप लगाए। 10 नवंबर 2003 हाई कोर्ट ने पत्रकार छत्रपति और रंजीत सिंह हत्याकांड को जोड़ते हुए सीबीआई को फिर दर्ज करने का आदेश दिया। दिसंबर 2003 सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन डेरा की याचिका पर कोर्ट ने जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। नवंबर 2004 सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका खारिज की और सीबीआई जांच दोबारा शुरू करने के आदेश दिए। 25 अगस्त 2017 साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकुला कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई। 11 जनवरी 2019 सीबीआई विशेष अदालत ने रामचंद्र छत्रपति मामले में गुरमीत राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया। 7 जनवरी 2019 अदालत ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 7 मार्च 2026 राम रहीम को हाई कोर्ट ने पत्रकार की हत्या केस में बरी कर दिया। फैसला आने के बाद अंशुल छत्रपति रामचंद्र सिंह के बेटे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इस फैसले से स्तब्ध हैं। उनके मुताबिक निचली अदालत ने सबूत
सबूतों को परखने के बाद ही सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन सबूतों को पर्याप्त नहीं माना है। अंशुल ने कहा कि उनके पिता की हत्या के बाद उन्होंने और उनके परिवार ने 20 से 22 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और इस फैसले ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि शक्तिशाली लोगों के खिलाफ इंसाफ पाना आज भी मुश्किल है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी करने के पीछे संदेह का लाभ दिया है। निचली अदालत ने माना कि राम रहीम ने सिरसा के डेरा से हत्या की साजिश रची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई यह साबित करने में विफल रही है राम रहीम और शूटरों के बीच कोई संबंध नहीं था। कोर्ट ने पाया कि कुछ गवाहों के बयानों में समय के साथ बदलाव आए हैं, उनमें स्पष्टता की कमी थी। राम रहीम के वकीलों को मिला है, लेकिन हो तो यह भी सकता है गवाहों को खरीद लिया हो या फिर डरा दिया गया हो। लेकिन समझने की बात यह है, अगर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सही है तो पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने क्या सबूत देखकर और समझकर सजा नहीं सुनाई थी। अंशुल छत्रपति ने स्पष्ट किया कि वे हार नहीं मानेंगे। अंशुल ने संकेत दिया कि वे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि यह केस सीबीआई का था। इसलिए अंशुल और उनका परिवार सरकार और सीबीआई पर दबाव बनाएंगे। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका दायर करेंगे। राम रहीम को पत्रकार मर्डर केस में बड़ी कानूनी जीत मिली है, लेकिन पत्रकार हत्याकांड में बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल में ही रहेंगे। इसका कारण यह है वो 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। वो फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। राम रहीम को लेकर हाल ही में एक और चर्चा सामने आई है, पैरोल को लेकर। जनवरी 2026 में उन्हें 15वीं बार पैरोल 40 दिनों के लिए मिली थी, जिसे पूरा करने के बाद वे 15 फरवरी 2026 को वापस लौट गए थे। 2017 में सजा होने के बाद से लगभग 405 दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। जब गुरमीत सिंह राम रहीम जैसे व्यक्ति को दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा हो चुकी है, तो उन्हें 2017 के बाद से बार बार पैरोल देकर जेल से बाहर रहने की अनुमति कैसे दी जाती है? क्या सरकार और जेल प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त नियम लागू नहीं कर सकते? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बार बार पैरोल मिलना सही है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।